देखिए, कॉमन कन्फ्यूजिंग वर्ड में हम देखते हैं नेक्स्ट 25 हम पहले देख चुके हैं। ये 26वां है। कास्ट का मतलब होता है एक तरीके से अभिनेता वर्ग, द एक्टर इन फिल्म। फिल्म में जो एक्टर होता है उसी को यहाँ पर कास्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया है। जो शो का एक्टर होता है, जो प्ले का एक्टर होता है, उसी के लिए हम यूज करते हैं कास्ट। जैसे आफ्टर द फाइनल परफॉर्मेंस द डायरेक्टर थ्रू ए पार्टी फॉर द कास्ट, यानी जब फाइनल परफॉर्मेंस हो गया तो डायरेक्टर ने अपने जो कास्ट है, अभिनेता है, उन लोगों के लिए पार्टी रखी है। पार्ट ऑफ द मूवीज सक्सीज लाइज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द सपोर्टिंग कास्ट। तो जो कास्ट होता है उसके सपोर्टिंग में मूवी का जो सक्सेस का रेट है वो बढ़ जाता है। वर्ग के रूप में हम देखें, अभिनेताओं का चयन करने के लिए भी हम कास्ट का इस्तेमाल करते हैं। टू चूज एक्टर टू प्ले पर्टिकुलर पार्ट इन ए प्ले, फिल्म और शो। यानी कोई फिल्म है आपकी, कोई प्ले है, कोई शो है, उसमें आप अभिनेता चूज करते हैं, उसके लिए भी हम कास्ट का एज ए वर्ब इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कैसे इस्तेमाल करेंगे एज ए वर्ब, ही वॉज ऑफन कास्ट एज ए विलन, मतलब जब भी उसको कास्ट किया गया तो वो एज ए विलन ही काम करता था। वर्ब के रूप में हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। दे लाइक टू कास्ट द अपोजिंग पॉलिटिकल पार्टी एज द पार्टी ऑफ हाई टैक्स, यानी वो कास्ट करना चाहते हैं, प्रदर्शित करना चाहते हैं अपोजिंग पॉलिटिकल पार्टी को कि वो पार्टी है वो हाई टैक्स आपके ऊपर लगाएगी। एक कास्ट होता है जाति, वर्ण, गोत्र जैसे होता है, वहाँ पर यूज करते हैं कास्ट सिस्टम, जाति सिस्टम। ए सिस्टम ऑफ डिवाइडिंग हिंदू सोसाइटी इनटू क्लासेज और एनी ऑफ दीज क्लासेज, यानी एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हिंदू सोसाइटी को डिवाइड किया गया है, वहाँ पर हम यूज करते हैं कास्ट। एग्जाम्पल के लिए, ही वाज फ्रॉम हायर कास्ट, वो ऊंची जाति से है, हायर कास्ट से है। द फाउंडर ऑफ न्यू नेशन रिजेक्टेड ए सोशल सिस्टम बेस्ड ऑन कास्ट। तो फाउंडर है न्यू नेशन का, उसने सोशल सिस्टम, जो भी सोशल सिस्टम है बेस्ड ऑन कास्ट, उसको क्या किया, उसने रिजेक्ट किया है, जो भी फाउंडर है उसने। ठीक है। एक होता है सैरिल और सीरियल, दोनों को हम समझते हैं। देखिए, सैरिल क्या होता है और सीरियल क्या होता है। सैरिल होता है अनाज, ए फूड दैट इज मेड फ्रॉम ग्रेन ईटन विथ मिल्क स्पेशली इन द मॉर्निंग, यानी एक फूड होता है जो कि आपको ग्रेन से, अनाज से ही बनाना है, और जो कि मॉर्निंग में मिल्क के साथ खाया जाता है, स्पेशली मॉर्निंग में, उसे बोलते हैं सीरियल। जैसे आई हेट इट व्हेन सीरियल गोज ऑफ सॉगी ऑल सॉगी, तो मैं इसे नफरत करता हूँ कि सीरियल है वो सॉगी के लिए गया, गोज ऑल सॉगी, सो आई ट्राई टू ईट इट अप क्विकली, इसलिए मैं मॉर्निंग में जल्दी इसको खाना पसंद करता हूँ। एक सीरियल होता है जिसको हम शराब भी बोल सकते हैं। सीरियल एक अलग होता है, सेपरेट पार्ट होता है। ए स्टोरी ऑन टेलीविजन और रेडियो और ए न्यूज़पेपर दैट इज ब्रॉडकास्ट और प्रिंटेड इन सेपरेट पार्ट। तो सीरीज मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं एक आपका क्या होता है, कथा होती है जो सेपरेट पार्ट में होती है, अलग अलग भाग में होती है। जैसे शी इज करेंटली फिल्मिंग ए सीरियल ड्रामा फॉर बीबीसी, तो बीबीसी के लिए वो सीरियल ड्रामा फिल्म कर रहा है, यानी उसके लिए तैयारी कर रहा है, सीरियल हो गया। मोस्ट ऑफ हर नॉवल हैज बीन मेड इनटू टेलीविजन सीरियल एट सम टाइम, तो यहाँ पर कुछ समय के लिए जो ज़्यादातर उसके नॉवेल्स हैं वो टेलीविजन के सीरियल से ही आए हैं। एज ए एडजेक्टिव भी हम इस तरह का इस्तेमाल करते हैं सीरियल का, जैसे कि अरेंज वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक अगर आप अरेंज करें तो उसको हम सीरियल बोल सकते हैं। जैसे ही हैड डिफिकल्टी इन रिमेम्बरिंग द सीरियल ऑर्डर ऑफ द टास्क, तो उसको डिफिकल्टी है, उसको समस्या हो रही है कि जो सीरियल ऑर्डर है टास्क का उसको रिमेम्बर कर सके। तो सीरियल और सीरियल क्या है, रिमेंबर दैट सी फॉर सीरियल, सी फॉर क्रॉप, क्रॉप दैट रिलेट टू ग्रेन, क्रॉप है हमारा ग्रेन से रिलेटेड है, तो ये हमारा हो जाएगा ग्रेन से रिलेटेड मतलब अनाज से रिलेटेड, और ये सीरियल है, सीरीज से रिलेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि साइट, साइट पे हमें प्रमाण देना पड़ता है, और एक साइट होती है, एक साइट होता है। साइट मतलब प्रमाण देना। टू मेंशन समथिंग एज ए प्रूफ फॉर थ्योरी, कोई थ्योरी के लिए आप अगर कुछ प्रमाण दे रहे हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं साइट। और एज ए रीजन वाई समथिंग वाज हैपन, और एक को रीजन दे रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, उसके लिए हम साइट यूज करते हैं। जैसे शी साइटेड 3 रीजन्स वाई पीपल गेट इनटू डेबिट, उसने 3 रीजन बताए हैं, साइटेड मतलब 3 रीजन प्रमाण दिए बताए हैं कि क्यों लोग हैं डेबिट में जा रहे हैं, घाटे में जा रहे हैं।
The company cited a 30% decline in new order as evidence that overall demand for its product was falling. एक कंपनी ने डिसाइड किया कि ओवरऑल जो डिमांड है उस प्रोडक्ट की वो कम हो रही है, इसलिए 13% डिक्लाइन यहाँ पर कंपनी के नए ऑर्डर आ रहे हैं। तो ये कंपनी ने प्रमाण दिया है, साइटेड ए 30% डिक्लाइन। नेक्स्ट हम देखें वर्ब के रूप में दृष्टांत देना, टू स्पीक और राइट वर्क टेकन फ्रॉम ए पर्टिकुलर राइटर और रिटर्न वर्क, यानी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं या फिर कुछ वर्क है आपका ऐसा, राइट वर्क टेकन आफ्टर ए पर्टिकुलर राइटर और रिटर्न वर्क। इस एग्जांपल के लिए शी साइट्स बोथ टीएस इलॉयड एंड वर्जीनिया वोल्फ इन हर आर्टिकल। तो उसने क्या किया है, उन दोनों ही आर्टिकल्स को यहाँ पर साइट कर दिया है, मतलब स्पीक कर दिया है। पर्टिकुलर राइटर से जो वर्क लिया है, रिटर्न वर्क है, उसको यहाँ पर दिया गया है। एक होता है साइट, जिसको नाउन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। स्थान, प्लेस को हम बोलते हैं नाउन। ए प्लेस वेयर समथिंग वाज हैपन, और जो बिल्ट है, और वेयर समथिंग हैपन और इज हैपनिंग और विल हैपनिंग, जो जहाँ पर कुछ हुआ है, होगा या होने वाला है, वहाँ पर हम साइट का इस्तेमाल करते हैं। द कंपनी हैज़ नॉट येट चूजन द साइट फॉर न्यू हॉस्पिटल, कंपनी ने नए हॉस्पिटल के लिए कोई साइट यहाँ पर चूज नहीं की है, कहाँ पर उसको हॉस्पिटल लगाना है। देयर इज द साइट ऑफ एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट की ये साइट है, दिस इज द साइट ऑफ एक्सीडेंट, मतलब यहाँ पर जगह है ये जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, उसकी जगह बताई गई है। तो एक साइट क्या होता है, you can remember the site began with s, also in most cases site would be replaced with word spot। तो बहुत सारे सेंटेंस में साइट को स्पॉट के रूप में भी यूज किया गया है। स्पॉट मीन प्लेस, ऑन द स्पॉट कौन गया है, मतलब उस प्लेस पे कौन गया है, उस तरीके से यूज किया गया है। नेक्स्ट होता है, एक होता है चॉयर और क्योर। चॉयर और क्योर क्या होता है, चौर मतलब गायक मंडली होती है, ग्रुप ऑफ पीपल हु सिंग्स टुगेदर, यानी पीपल्स का ग्रुप होता है जो एक साथ मिलकर के गाता है, उसको हम बोलते हैं चौर। एग्जाम्पल के लिए, द स्कूल चेयर प्रैक्टिस एवरी मंडे लंच टाइम। तो स्कूल चॉयर्स मतलब जो गायक मंडली है, वो प्रत्येक मंडे लंच टाइम में क्या करती है, प्रैक्टिस करती है। नेक्स्ट देखें, ही सिंग्स इन ए चर्च चॉर, तो चर्च में जो कुछ प्रोग्राम हुआ था वहाँ पर उसने गाया है। नेक्स्ट हम देखें क्वायर। क्वायर नाउन के लिए दिया गया, एक दिस्ता कागज है, एक कलेक्शन ऑफ 24 और समटाइम्स 25 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ द सेम साइज एंड क्वालिटी। तो एक दिस्ता कागज होता है जिसमें 24 से 25 कलेक्शन होता है किसी शीट का, उसके लिए हम यूज करते हैं क्वायर। दीज क्वायर आर बाउंड टुगेदर इन करेक्ट ऑर्डर टू प्रोड्यूस दी बुक, यानी ये जो क्वायर हैं उनको करेक्ट ऑर्डर में बाउंड करना है ताकि बुक को प्रोड्यूस किया जा सके। शी वेंट एंड फेच्ड ए क्वायर ऑफ पेपर, वो गया और उसने जो पेपर के क्वायर हैं उनको फेच किया। तो कॉर और क्वायर क्या है, यू कैन रिमेंबर सी फॉर चौरस विच आल्सो मीन्स ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स। चौरस भी क्या है, एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स ही होता है, उसके लिए यहाँ पर इसका इस्तेमाल हुआ है। और एक है चौड़ और एक है कॉर्ड। चौड़ मतलब स्वम संयोग, 3 और मोर म्यूजिकल नोट्स प्लेड एट द सेम टाइम, यानी 2 या 2 से ज़्यादा म्यूजिकल नोट्स हैं वो एक साथ बजाए जा रहे हैं, तो उसका मतलब स्वर का संयोग हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए, आई एम लर्निंग टू प्ले ए न्यू चौड़ ऑन द पियानो, यानी मैं पियानो में एक नया चौड़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक नया स्वर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउन के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे टू स्ट्रेट लाइन दैट जॉइन द एंड ऑफ एन, मतलब 2 स्ट्रेट लाइन है जो कि 2 एंड को जॉइंट कर रही है, उसके लिए हम बोलते हैं चौड़। जैसे व्हेन ए चौड़ पासेज थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल इट इज कॉल्ड डायमीटर, जैसे कि एक सर्किल के सेंटर से कोई चौड़ है, जीवा पास कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं डायमीटर। एक होता है हार्मोनाइज। हार्मोनाइज के रूप में भी हम इस्तेमाल करते हैं इसका, हार्मोनाइज, जैसे कि हर करंट एक्टिविटी चौड़ विथ कंपनी मिशंस, तो उसकी जो करंट एक्टिविटी हैं उनको कंपनी के मिशन के साथ में जोड़ा गया है। एक होता है कॉर्ड, रस्सी जैसे डोरी होती है, लेंथ, रोप, स्ट्रिंग मेड ऑफ ट्विस्टेड थ्रेड, एक स्ट्रिंग है जो कि ट्विस्टेड थ्रेड को मिला करके बनाई गई है। बेयर द कॉर्ड दैट टाइज बैक द कर्टेन,
जैसे बिजली का तार है, बिजली का तार भी ऐसे बनाया जाता है। ए लेंथ ऑफ कवर्ड वायर दैट कनेक्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट टू द इलेक्ट्रिकल सप्लाई और टू अदर इक्विपमेंट, वहाँ पर भी हम एज ए नाउन इसका कॉर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हैज़ एनीवन सीन माई फ़ोन चार्जर कॉर्ड, क्या किसी ने मेरे फ़ोन चार्जर का जो कॉर्ड है वो देखा है, वहाँ पर इसका इस्तेमाल हुआ है। तो कॉर्ड क्या होता है? थिंक ऑफ द फैक्ट दैट म्यूजिकल चॉर्ड आर प्लेड इन हारमोनी एंड बोथ ऑफ दीज वर्ड कंटेन द लेटर एच। तो चॉर्ड में एच आ रहा है, एच मतलब हारमोनी, तो जो म्यूजिकल वर्ड है वो आप हारमोनी में ही बजा रहे हैं, इसका मतलब ये सही आ जाएगा। और कॉर्ड में हम देखें, ए कॉर्ड इज रोप, और बोथ कॉर्ड एंड रोप हैव 4 लेटर, कॉर्ड में भी 4 लेटर है और चॉर्ड में भी 4 लेटर, कॉर्ड में भी 4 लेटर, रोप में भी 4 लेटर है, तो उसके लिए ये कॉर्ड हो जाएगा। तो बाकी हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।